अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन शाशलिक बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा घर पे बनाएंगे। इसे आप उबले हुए चावलों के साथ या फिर एग फ्राइड राइस या किसी भी तरह के चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की चीज़ बनती है, बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ईजीली तैयार हो जाती है। बस चंद स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया, उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है आपने। और इसमें 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन होनी है तो उसमें 3 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। अगर डार्क सोया सॉस हो तो वो आप 1 टेबलस्पून डालें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसके अंदर और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। जो मिर्चें हैं ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसमें और आधा चाय का चम्मच यहाँ पर आपने चिकन पाउडर ऐड करना है या फिर आपने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना है। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। उससे पहले हमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक कूटा हुआ फ्रेश जो होता है वो डालना है आपने। इसमें पाउडर का इस्तेमाल भी हो सकता है, लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर। इसको आपने मिक्स करने के बाद साइड में रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि इसको मैरिनेट हो जाए। और जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तब तक हम बनाते हैं यहाँ पर टमाटो सॉस। ये सबसे बड़ा मसला होता है कि घरों में टमाटो सॉस जो होता है वो नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, उनको पेस्ट बना लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब इसको चूल्हे पे रख के हमने पकाना है और इसमें कोई चीज़ और ऐड नहीं करनी। इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये आधा रह जाएगा। जब ये आधा रह जाए तो इसको आपने उतार लेना है। आप इसको और भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त पक चुका है। तो जब ये अच्छे से पक जाए, आधा इसका वज़न में आधा रह जाए, तो आप इसको उतार कर एक साइड में रख लें। और कमेंट में मुझे बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको चिकन शाशलिक कैसा लगता है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पैन के अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल देना है। पहले इसको हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू अभी से आनी शुरू हो गई है और ये जो रेसिपी है ये बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है और गर्मियों के सीज़न में तो ख़ास तौर पे पसंद आती है, जब हम लोग सोच रहे होते हैं कि क्या पकाएं क्या खाएं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज़ होने लगेगा तो उसके बाद आपने आग का फ्लेम जो है वो लो कर देना और इसको 6 से 7 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देना, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन को अच्छे से पकाना है ताकि खाते वक्त जो है ना वो मुश्किल ना हो। अब चिकन टेंडर हो चुका है। इसमें हमने प्याज, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर इस तरह से स्लाइस कर लिया। टमाटर के बीज हमने निकाल दिए हैं, ये डाल देंगे इसमें। प्याज को भी हमने क्यूब्स की शक्ल में काटा है, शिमला मिर्च और टमाटर सबको। तो इसको मिक्स करेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पर पकाएंगे ताकि ये हल्के से कलर चेंज कर जाएँ, हल्के से नरम हो जाएँ। ज़्यादा इनको नरम नहीं करना। ये ऐसी सब्ज़ियाँ हैं तीनों कि जो कच्ची ही अच्छी लगती हैं। जैसे ये थोड़े से नरम होने लगेंगे तो हमने इनको निकाल लेना है। निकाल कर हम इसको एक प्लेट में डाल लेंगे और इसके अलावा आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। अब इसी पैन के अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक कुटा हुआ डालेंगे। फ्रेश लहसुन अदरक का ही इस्तेमाल करें, ये बेस्ट होगा आपके लिए। उसकी खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पर, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है वो टमाटो सॉस जो हमने बनाया था अभी, और इसको यहाँ पर इस ऑयल के अंदर 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल टमाटो सॉस जो है वो जायका आए इसका। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च डालेंगे, आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे और 1 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, ये लाइट वाला है। 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे इसमें और 4 टेबलस्पून यहाँ पर हमने टमाटो केचप डालना है। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पकाएंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। इनको हमने 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाएं और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉस हमारी जो है वो रेडी हो गई है। तो जैसे ये सॉस रेडी होती है, आपको लगे कि ये थिक हो रही है, तो इसमें 1 गिलास के करीब आपने पानी डाल देना है। अब पानी डालकर इसको पकाना शुरू कर देंगे इतनी देर में कि इसको बॉयल आए। हम दूसरी चीज़ रेडी करते हैं, वो है जी हमारे पास कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने 1 चाय का चम्मच लिया है।
1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हमारी सॉस के अंदर, तो इसमें चम्मच को चलाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। ये इसको गाढ़ा करने के लिए, अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करने चाहें तो इसमें 2 चाय के चम्मच ऐड कर लें, या एक और एक आधा चाय का चम्मच ऐड कर लें। आप थिकनेस आपके ऊपर है। इसको हल्का हल्का हमने चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद हमने जो चिकन जो फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड कर देना है। अब इसे ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना आपने। और ये आपका चिकन शाशलिक जो है वो रेडी हो गया। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने चावल किस तरह से बॉयल करने हैं। चावल जो है मैंने यहाँ पर आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि कच्ची बासमती जो होती है वो जुड़ जाते हैं चावल, तो मैं यहाँ पर कच्ची बासमती चावल ही बॉयल करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 लीटर पानी ले लिया और तकरीबन आधा किलो जो चावल हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, 2 से 3 टेबलस्पून सिरका डाल दिया इसके अंदर। अब पानी में जब फुल बॉयल आने लगे तब आपने चावल ऐड करने हैं। ये सुपर चावल हैं, कच्ची बासमती सिंपल। अब इनमें जब बॉयल आने लगेगा तो हम चम्मच चला देंगे हल्का सा, और इसको आपने तकरीबन 90-95% तक यहाँ पर बॉयल कर लेना है। ये जो पानी हमने इसमें डाला है, ये जितना ज़्यादा पानी आप डालेंगे उतने ही चावल आपके अच्छे बनेंगे, ये आप ज़हन में रख लें। तो ये देखें, ये तकरीबन अब 90% तक टेंडर हो चुके हैं चावल। तो इस पॉइंट पे आके आपने चावलों को जो है ना वो स्टेन कर लेना है, छान लेना है। छानने के बाद इसी कढ़ाई के अंदर चावल डालने हैं, और चावल डालकर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर डालना है, 1 से 2 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आपने इसको ऊपर से कर देना है कवर, और नीचे लो हीट चला देनी है, बिल्कुल लो, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसको कवर करके छोड़ देंगे, और 5 मिनट के बाद इनको हिलाएंगे। यहाँ पर ये देखें आपके चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें इस तरह से। चम्मच जब भी डालें साइड से डालें इस तरह से, तो आपके चावल जो है वो बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले भी रहेंगे। और इनमें जो हल्की फुल्की कसर रह जाती है, पानी सा रह जाता है, जब आप इसको इस तरह से दम देंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब एक कटोरी के अंदर हमने चावल लिए हैं, ऊपर प्लेट रखी, इसको पलट लिया है, और इसके चारों साइडों में हमने इसमें चिकन शाशलिक जो बनाया था वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।